एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में नवोदय फाउंडेशन ने अपनी नई कमेटी का गठन किया और बड़े जोरों से उसकी शुरुआत भी की। इस नई कमेटी ने होपटाउन विलेज के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां पर GD गोयनकास, डॉक्टर रितिका डायग्नोस्टिक और डेंटल, फेशियल एंड कॉस्मेटिक ने भी अपना सहयोग दिया और ग्राम वासियों को इस कैंप के जरिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। इस कैंप में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरतों से डॉक्टर से मिले और इलाज करवाई तथा सलाह भी लिए। हम इन तमाम डॉक्टरों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निःशुल्क जनता को अपनी सेवाएं दी, और खासकर नवोदय फाउंडेशन जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया ताकि ज़रूरतमंद जनता भी बेहतर इलाज पा सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं होप टाउन गाँव, जहां पे एक हेल्थ कैंप नवोदय फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। डॉक्टर रितिका डायग्नोस्टिक, GD गोयनकास एंड डेंटोफेशियल एंड कॉस्मेटिक्स सेंटर, इन सब के सहयोग से यहाँ पे इनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा, इनकी चिकित्सा की जाएगी और साथ ही जो GD गोयनकास की तरफ से जो कोर्सेज है इस बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए हम आपको सीधे इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान रशीदा जी, हमारे समिति के नारायण भैया और हमारे नवोदय फाउंडेशन से आए मैडम प्रतिभा बनर्जी जी, हमारे रितिका डायग्नोस्टिक से आए हुए डॉक्टर्स, डॉक्टर अंकिता, बाकी जितने भी टीम उनका, और यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान, हमारे सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी मैडम, और हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी रितिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और साथ में हमारे यहाँ के गाँववासियों, सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे होपटाउन ग्राम पंचायत में जो है एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, हमारे नवोदय फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारा रितिका, जो आप लोग सभी को पता है कि रितिका डायग्नोस्टिक का लैब बहुत ही, आप लोग ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं तो एक्यूरेट जो रिपोर्ट मिलता है और उसको डायग्नोस करते हैं, तो काफ़ी नाम चर्चा में, और हमारे यहाँ के भी कई लोग वहाँ जाते हैं। आज उनका पूरा टीम भी, डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। बेसिक मेडिकल चेकअप यहाँ पे होगा और जिसका बेनिफिट आप लोग यहाँ के विलेजर्स, हमारे गाँव से उठा सकते हैं। जिला मेंबर अरे रोज की जिंदगी में हम लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को उतना समय नहीं दे पाते, और स्पेशली जैसे मेरे को रशीदा मैम से समझ आया, यहाँ सब लोग अपने मैक्सिमम फिशरमैन कम्युनिटी है और डेली सब लोग काम पे निकले रहते हैं। थर्सडे एक दिन छुट्टी का रहता है, तो वही देखते हुए हमने किया, ताकि क्योंकि यहाँ से उधर जाना, समय निकालना अपने दिन के चर्या से
बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए नवोदय फाउंडेशन का एक छोटा सा एक इनिशिएटिव था कि वो डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस आपके पास लाए ताकि आपके स्वास्थ्य के बारे आपको जागरूक कर पाए और आपको स्वस्थ रख पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये हेल्थ कैंप सक्सेसफुल रहेगा और सब आइलैंडर्स और होपटाउन के सारे निवासी इसका लाभ उठाएंगे। Everybody who's been a part of this GD Goenka's group, Dr. Ritika Solutions की entire team led by Dr. Ankita. We have dentofacial and cosmetic care led by Dr. Pratiksha. And everyone who's present here, especially students and volunteers, I'd like to welcome you all. Let's make this health camp a successful event. And as रणवीर जी ने बोला कि ये हमारा पहला इनिशिएटिव है, पहला मूव है which is started from this place. So I hope मतलब this place is really lucky for us is what I feel. And let's just do great with this health camp. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर अंकिता बनर्जी है। We have launched a new program जो कि GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी है। ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में 60 सेंटर है ऐसे, जो कि उसमें से एक सेंटर अंडमान में है अभी, ठीक है। ये हॉस्पिटल को जो काम करने वाले बच्चे हैं ना, उनका कोर्स कराते हैं हम लोग, ठीक है। डॉक्टर्स नहीं, बट जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, चाहे वो ब्लड ड्रॉ करने वाला हो, लैब टेक्नीशियन हो, इमरजेंसी टेक्नीशियन हो जो कि कैजुअलिटी में इमरजेंसी वार्ड में काम करते हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन हो जो कि ओटी में काम करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं छोटे छोटे वाले, वो सारे हैं। इसमें से कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि 6 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए है, कुछ कोर्सेज हैं जो कि प्रॉपर ग्रेजुएशन की तरह 2-2 साल के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। हमारे पास कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट की तरफ के लिए, टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये सारे 6 महीने या 1 साल के कोर्सेज हैं। सारे के फीस ऐसे हैं कि वो 60,000, 30,000, 1 लाख ऐसे में फीस है, जहाँ पे हमने अपने स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड किया है। लो कॉस्ट EMI लोन डायरेक्टली GD गोयनका से बैंक के कॉन्टैक्ट है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल गुड मनी फैसिलिटी। कितने मेरे बच्चे हैं जो कि 26-28 साल के हैं, जो कि काम करते हैं कहीं पे, एंड देन सुबह क्लास करते हैं। कितने हैं यहाँ पे जिनके बच्चे हैं, वो बच्चों को पढ़ा के फिर आते हैं हमें क्लास करने के लिए, एंड दे आर डूइंग गुड रिजल्ट। एक हमारी बच्ची है जो कि 2 बच्चे की माँ है, सिंगल मदर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड आई विल नॉट गिव हर नेम बट आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। शी इज गिवन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. मेरा आपसे बोलने का ये कारण है कि आपके पास अगर यहाँ पे अंडमान में इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो प्लीज आइए हमसे बात करिए अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना। के सामने स्वरचित स्वनिर्मित टकाकू पर आधारित नाटक। ए छोटू, जरा क्या कर तुम लोग? क्या करते तुम लोग? क्या पढ़ाई वढ़ाई काट बैठ रहो ये लोग क्लास को एक बार कुछ नहीं अरे भाई ये नाटक नहीं करो। हम सबका यही सपना, नशा मुक्त देश अपना, हम सबका यही सपना, नशा मुक्त देश अपना। डॉक्टर मेरी बहन जी, आपकी बहन है जी, कभी तंबाकू सेवन करी है वो? नहीं। आपके घर में कोई तंबाकू सेवन करता है? नहीं करता हूँ जी। इसके पीछे इसको लंग में इन्फेक्शन हो गया है, अब इसका ख्याल रखिए। सॉरी, हम आपको बेटी को बचा नहीं पाए। क्या? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की मौत हो गई है। टोबैको से हर साल 80 लोगों की मौत होती है, जिसमें से 65 लोगों की मौत टोबैको का प्रत्यक्ष उपयोग से होता है, जबकि चारों ओर 15 लाख मौतें निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं की होती हैं। तो साथियों, जैसे कि अभी आपने देखा कि इस नशा मुक्ति केंद्र से हर कोई मुक्त हो सकता है, ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आज हमारा इस छोटे से नाटक के जरिए लोगों के बीच टोबैको सेवन न करने के लिए जागरूकता फैलाना ही उद्देश्य है, जिससे लोग खुद को इसका सेवन करने से रोकें और दूसरों को भी इसका सेवन करने से रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका यही सपना, आज ये जो
हेल्थ कैंप यहाँ पे लगा है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे होप टाउन के जो प्रधान हैं श्रीमती रशीदा जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम इन्हें भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपने यहाँ की जो जनता है उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस कैंप में पूरा सहयोग दिया। उन्हीं से हम चंद शब्दों में जानेंगे वो क्या कहना चाहती हैं। जय हिंद मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो यहाँ पर आप कवरेज करने आए हमारे एरिया में, और साथ में हमारी मैडम जो है नवोदय जो फाउंडेशन है जो यहाँ पर प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करी है, मैडम को धन्यवाद देती है कि यहाँ हमारे यहाँ में जो भी एक देखिए यहाँ के फिशरमैन लोग हैं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, और जो मैडम अपना जो एक सोची है कि हम एक रिमोट एरिया में जाके लोग को कुछ बेनिफिट दे सके, और हमारे जो रितिका में जो हॉस्पिटल है जो हमारे पोर्ट ब्लेयर में, वो वहाँ के पूरे डॉक्टर्स पूरी टीम हमारे पंचायत में आए हैं और यहाँ पर बच्चे लोग को देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं पूरे टीम को, जो मैडम की टीम है, टीम को भी धन्यवाद देती है कि मैडम अपना एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर करिए, लोग के बीच में करिए। जैसे देखिए ब्लड टेस्ट हो रहा है, प्रेशर का चेक हो रहा है, यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। आज खास तौर पर हमारे यहाँ के फिशरमैन, आज छुट्टी के दिन है तो हम लोग छुट्टी के दिन ही चुने हैं कि लोग को यहाँ पर कुछ उसका बेनिफिट हो सके। जानना चाहूँगा कि आप लोगों के यहाँ पे आपके पंचायत में या इससे अगल बगल जो है यहाँ पे कोई ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सुविधा नहीं है? जरूर से ऐसा बात नहीं है, पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे यहाँ पर। एक CSC भी है, आपका PSC मफलट भी है, तो उसमें लोग जाते हैं, डॉक्टर भी अच्छे देख रहे हैं। बस ये है कि रितिका मेडिकल के डॉक्टर आए हैं, चलो कुछ एक नया कुछ लेके आते हैं। ऐसे ECG देखते हैं, अभी ECG का प्रोग्राम भी अच्छा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ करंट का कुछ, हमेशा तो लोड शेडिंग चल रहा है, नहीं तो लोड शेडिंग नहीं होता तो आज आपका प्रोग्राम वो भी हो जाता था आपका। जैसे अभी रशीदा मैम ने भी कहा कि देखिए आप, हम सब जानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अपना इलाज कराना गरीब लोगों के लिए खासकर काफ़ी महंगा पड़ता है। ये हम उनको धन्यवाद करते हैं, खासकर नवोदया फाउंडेशन की उनकी पूरी टीम को, और डॉक्टर रितिका डायग्नोस्टिक को भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने निःशुल्क इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजन किया है, ताकि हमारे द्वीपों में जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं, जिनको आने जाने की सुविधा नहीं होती है और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों के, उनके परिवार वालों के लिए ये आज जो इन्होंने कैंप लगाया, इसके लिए हम एक बार फिर उन्हें धन्यवाद करते हैं। जैसा हमने आपको शुरू में भी बताया कि आज का ये जो हेल्थ कैंप है, इसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं तो कहूँगा खासकर इन्हीं का ही जो मेहनत है, जिस वजह से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे कराया गया है हेल्थ कैंप का, उन्हीं के नवोदया फाउंडेशन के हमारे मेंबर्स हमारे साथ हैं, बोर्ड मेंबर्स। हम उनसे बात करेंगे और उनसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम करने का उनका लक्ष्य क्या था। आदित्य जी, जय हिंद, कैसे हैं आप? जय हिंद यामिन भाई, एकदम ठीक हूँ। थैंक यू आपको ये कवरेज पूरा कवर करने के लिए। एज इन ये जो प्रोग्राम है ये एक नोबल कॉज के लिए है, और जब नोबल कॉज के लिए सब जुड़ते हैं तो एक्चुअली वो एक अलग ही फैमिली बन जाता है। जैसे हमारी श्रीमती रशीदा बीबी जी है प्रधान यहाँ की, जब प्रतिमा जी ने इनको अप्रोच किया था तो बेझिझक इन्होंने मान लिया था वो चीज़। एंड हमारे नवोदया फाउंडेशन की तरफ से हमारा एक ही उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये एक बिगिनिंग है, ये हेल्थ कैंप जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे फाउंडेशन के थ्रू इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रितिका's डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन सेंटर। एंड आई थिंक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है हमें, क्योंकि वीकडे में हम एक्चुअली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतने लोग टर्न अप करेंगे, इतने हेड काउंट आएंगे, इतने वॉल्टियर्स आएंगे, इतने स्टूडेंट्स आएंगे। सो एवरीथिंग जो भी यहाँ पे हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस इवेंट का भाग बन सका। एंड आगे भी हम कुछ कुछ करते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू टू द एंटायर टीम मैम आपका, थैंक यू टू द एंटायर टीम लीडेड और हेडेड बाय श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी, एंड यामीन भाई आपका इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुली कवरेज करने के लिए। जैसे अभी आदित्य सर ने बताया कि और हमने भी अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया था कि अभी नवोदया फाउंडेशन का जो कमेटी है ये दोबारा से फॉर्म हुआ है, और इस नई टीम में काफ़ी जोश दिख रहा है, क्योंकि नया टीम फॉर्म होते साथ इन्होंने बहुत ही नेक कदम बढ़ाया है, और हम इनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अभी हम तनवीर जी से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। प्रोग्राम तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जो नवोदया फाउंडेशन की जो एम और जो सोच थी प्रतिमा जी के द्वारा
वो आज सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। एंड स्पेशल थैंक यू मैं करना चाहूँगा डॉक्टर्स का, उन्होंने काफ़ी दिखाया है, काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड रहा पेशेंट्स का, उनकी बढ़िया से चेकअप हुआ है, उनको रिजल्ट्स भी दिए गए हैं। एंड इसी बहाने हमें रशीदा मैम से भी डिस्कस करने का मौका मिला और क्या क्या इश्यूज़ है होप टाउन एरिया के, ताकि नवोदया के साथ जुड़ के आगे हम उस पर भी काम कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये साल की ये हेल्थ कैंप के साथ। मैं आशा करता हूँ हम लोग इस एरिया में और काम कर पाएंगे रशीदा मैम के सहयोग से। थैंक यू सर। जैसा आप सब जानते हैं कि नवोदया की जो डायरेक्टर है श्रीमती प्रतिमा बनर्जी, इन्होंने और इनकी टीम की मेहनत से और एक लगाव से लोगों के प्रति इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा डायरेक्टर मैम से कि और वे किस किस प्रकार के जो कार्यक्रम है यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि ये हेल्थ कैंप कम अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहाँ पे जीडी गोइंकास के कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं उनके द्वारा, रितिका के द्वारा। तो मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि हमने हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दे के रखी हुई है। नई कमेटी जैसे फॉर्म हुई तो हमने डिस्कस किया कि हम इसको लेके ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि और चीज़ों पे फोकस्ड हैं हम, बट ये चीज़ को लेके हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ दूर दराज इलाके जहाँ पे लोग बहुत कम अवेयर हो पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी नवोदया की टीम के साथ में हम जितना अवेयरनेस कैंपेन कर सके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके प्रमोट कर सके, वो चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जैसे आपने देखा एक स्किट भी किया था, बच्चे जो स्टूडेंट्स थे जीडी गोइंकास के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे उन्होंने स्किट किया। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वो बच्चे लाइक एक इंस्पिरेशन होते हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्कूल्स में हम पार्टिसिपेट करते थे, तो अब देख रहे हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे भी वो चीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कई संस्था होंगी जिसको हम प्रमोट करने के लिए आगे हैं, और जितना बेनिफिट हम दे सकते हैं सोसाइटी में हम ज़रूर देंगे। मैम, मैं आप सब लोगों से क्योंकि आप लोग बोर्ड मेंबर्स हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा क्योंकि हम लोग कई जगह दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं कवरेज करने के लिए। मैं ये देखता हूँ कि एजुकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान को अवेयर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर इनको एक प्रॉपर एजुकेशन जैसे ट्यूशन सेंटर ही हो गया, ऐसे अगर आप लोग प्रोवाइड करें तो, क्योंकि बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स खुलते हैं जो जस्ट फॉर एग्जाम पीरियड एंड ऑल दिस, लेकिन एक परमानेंट अगर कि वहाँ पे प्राइमरी के बच्चों को कि उनको बेसिक्स नॉलेज मिल जाए, उनको इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरत है, वो जो उनका जब बेसिक बिल्डअप हो जाएगा तो आगे उनको पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलेगा, थोड़ी बहुत अच्छी मैथ्स आ जाए। ऐसा कुछ अगर आप लोग इनिशिएटिव लेते हो कि एक रेगुलर की यहाँ पे चलेगा, जस्ट एन आइडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। दिस इज़ ऑलरेडी अ प्रोजेक्ट विच वी आर वर्किंग ऑन एंड इन द पाइपलाइन है, तो आपको बहुत ही जल्द इसकी डिटेल्स के साथ हम आपके साथ आएंगे। इसका इंटेंशन यही है कि हम दूर दराज के स्कूल और बच्चों तक पहुंच पाए, उनको सही शिक्षा प्रदान कर सके, उनको स्किल अप कर सके, उनको बाहरी दुनिया के साथ जोड़ सके और उनको एक सेम लेवल पे ला सके। तो हमारे डायरेक्टर की वही सोच है और ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही इसका आपको प्रोजेक्ट लॉन्च मिलेगा बहुत ही जल्दी। थैंक यू सर। आदित्य सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हो कि ड्रग्स या एनी काइंड ऑफ एडिक्शन हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक होता है, और आजकल खासकर अगर बड़े लोग हैं ये अगर किसी भी तरह का एडिक्शन में आते हैं तो उनको छुड़ाना आसान होता है, लेकिन अगर बच्चे उम्र में कोई एडिक्टेड हो जाता है तो उनका हेल्थ को लेके, उनके फैमिली को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों के अवेयरनेस के लिए, एडिक्शन के अवेयरनेस के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हो? यस वी आर, एज अभी तनवीर जी ने बोला कि एजुकेशन को विल स्केल अप, और एडिक्शन का एक ही क्योर है, अगर पीपल के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गया ना कि दिस टेक्स यू नोवेयर, आई मीन देयर इज़ नो एंड रिजल्ट टू दिस। आप एडिक्शन पे जाओगे, फिर लास्ट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बच्चों ने एक बहुत प्यारा स्किट किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया था, फिर यू विल हैव टू गो टू रिहैब सेंटर्स एंड ऑल दैट। तो rather than going there, why don't you just start early? Even if you are accustomed to a certain addiction, I would say कि quit right now, join with us. If there's anything that we can do, we'll be more than pleased and we'll feel blessed to help these people, mostly children. यहाँ पे एक अगर स्पोर्ट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करें तो वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बच्चा जो है फिजिकली फिट भी रहेगा। फिजिकल फिट होने का मतलब है वो मेंटल फिट हो रहा है, और कहीं ना कहीं फिर
ये जो नशा की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ना वो अवेयरनेस की कमी की वजह से नहीं होती है, वो एक आदत हो जाती है। जहाँ आपका एटमॉस्फेयर होता है, जैसे लोगों की साथ संगति होती है, आप बैठते उठते हैं, तो वैसे ही आपकी आदतें बन जाती है। अब वो आदतें बनती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं होता है, वो खाली बैठते हैं तो वेले बैठे रहते हैं तो वो बैठ जाते हैं। तो अगर हम उस चीज़ पे, अगर हम इस चीज़ पे जाएँ तो हम फिर यही कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या करें उनके लिए। तो कुछ हम एक्टिविटीज़ अगर उनको करके दे रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक की आपने बता दिया, या हम स्पोर्ट्स के थ्रू अगर उनको ज़्यादा पुश करेंगे तो आई थिंक इसका कुछ एक, मैं ये तो नहीं बोलती, बट कुछ तो एक सॉल्यूशन ज़रूर निकल सकता है। जीडी गोयनका हेल्थ केयर नवोदया फाउंडेशन की तरफ से जो हेल्थ कैंप लगाया गया था, इसमें डेंटो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, इनका भी सहयोग था बहुत बड़ा, जहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे आए कई सारे लोगों को डेंटल से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी उनको चेक किया और उनको सजेशंस भी दिए, उनको दवाइयां प्रेस्क्राइब भी की। हम डॉक्टर प्रतीक्षा एंड डॉक्टर विनीता, हम उनसे भी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद मैम। हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू द नवोदया फाउंडेशन की आज हमारे कैंप कंडक्ट किया। सो वी गॉट टू मीट सो मेनी पेशेंट्स, नई चीज़ें देखने को मिली, नए कंप्लेंट्स सुनने को आए कि एक रूरल एरिया में यहाँ पे उनका कितना अवेयरनेस है, बिकॉज लीस्ट इंटरेस्टेड लग रहे थे पेशेंट्स, उनको कई चीज़ की पता भी नहीं थी उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर हमारे लिए भी, एंड एज अ सोशल सर्विस करने को वी ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी टुडे। वी ऑलवेज कीप सेइंग कि अपना ओरल कैविटी इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं मुंह से खाते हैं एंड देन इट गोज़ टू द स्टमक, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो अगर आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वही जगह क्लीन नहीं है, वहीं पे प्रॉब्लम है। एंड हमने कितने सारे स्टेन्स एंड यहाँ पे पान टोबैको चूइंग का काफ़ी देखा हमने, पेशेंट्स देखे, केसेस देखे, एंड उनके लिए ये चीज़, ये हैबिट नॉर्मल है। उनके मुंह में ग्रोथ देखे हमने, काफ़ी अल्सर्स देखे, वो चीज़ उनके लिए काफ़ी हैबिचुअल नॉर्मल हो गया। सो ये सारे अवेयरनेस पेशेंट को होना बहुत ज़रूरी है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है। थैंक्स टू दिस कैम्प की आई गॉट टू फोकस फॉर द नेक्स्ट कैम्प कि वे वी नीड टू सी कैसे कैंसर रेट्स को कम करना है, कैसे सर्जरी इन पोर्ट ब्लेयर लेके आना है। वी आर वर्किंग on that. We have spoken to the various oncologists who are ready to come down. Let's see how we can execute. हमने देखा है कि यहाँ पे पेशेंट्स तो काफ़ी है जिनको मुंह में मल्टीपल्स प्रॉब्लम है, बट क्या है कि लोग आगे नहीं आ रहे हैं दिखाने के लिए। मतलब ओरल हाइजीन के ऊपर लिटरली ज़ीरो है। लोग डरते हैं, हेजिटेट करते हैं कि नहीं, मुंह नहीं दिखाना, शर्म आता है, ऐसे है। बट ऐसा नहीं है। आपको अगर कुछ भी मुंह पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम, देखिए मेन जैसे मैडम ने बोला कि मुंह हमारा मेन है, हम जो खाते हैं वही इनटेक करते हैं हम, है ना। तो अपना मुंह का केयर जो है वो सबसे पहले करना चाहिए, जो कि नहीं होता है स्पेशली पोर्ट ब्लेयर में। एंड कैंसर का तो मैम ने बोला ही है कि कैंसर का कैसा है करके, पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी मतलब वो है, अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। तो हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं आगे धीरे, हम ऐसे सोशल सर्विस ऐसे कैंप ऐसे करेंगे, शायद कुछ चेंजेस दिखने को मिले हमारे मतलब पोर्ट ब्लेयर में। वही हमारा मतलब आगे का भी वही होप है। जो भी है जैसा भी है, बस यही है कि जो पेशेंट मतलब लोग हैं, बस इतना ही है कि उनके अंदर थोड़ा अवेयरनेस आ जाएगा तो अच्छा है। हम कैंप करेंगे ऑर्गेनाइज, तो शायद थोड़ा सा मतलब लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस मिले। बिल्कुल होगा। है ना, हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। एक प्राइवेट सेंटर से होकर आप लोग जो निःशुल्क यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड आई एम श्योर कि यहाँ के लोग भी बहुत धन्यवाद करेंगे आपको। थैंक यू सो मच मैम। अभी हम होप टाउन के जो PRI मेंबर है मिस्टर शान, हम इनसे बात करेंगे, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इनका भी बहुत बड़ा सहयोग था इस पूरे कैंप का आयोजन करने के लिए। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जनता के लिए और क्या क्या सोच रखे हैं आपने। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल के द्वारा ये जो न्यूज़ है, हमारा जो कैंप है, ये सब जनता तक पहुँच रहा है। तो हमारा जो मतलब मेरा एक्चुअली क्या है, मैं पैंडेमिक से पहले नवोदया फाउंडेशन में जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद भी मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे कैंप करवाए हैं, हेल्थ कैंप नहीं, रेशन किट जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए नवोदया के थ्रू से मैंने कोऑर्डिनेट किया था। और इसीलिए मेरा प्रतिमा बैनर्जी इन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद कहा था कि ऐसा एक मेडिकल कैंप कराना है जीडी गोयनकास की तरफ से, और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी ये जो योगदान है पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छा है, पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत अच्छे से था। तो मुझे खुशी होती है कि जब भी इस तरह के मतलब संगठन जो है आते हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे ज़रिए में मैं पब्लिक की सेवा कर सकता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ मेडिकल कैंप नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज भी दिया है जो कि बेनिफिट कर सकते हैं हमारे यूथ्स को आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू शान जी। एंड उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से अपने जो ग्रामवासी हैं उनके भलाई के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, हर फील्ड में आप इसी तरीके से उनका साथ देते रहेंगे।
थैंक यू सो मच। आज आपने देखा किस तरीके से होप टाउन गांव में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जो नवोदया फाउंडेशन, जो अभी अभी दोबारा से इनकी नई कमेटी बनी है और पूरे जोश के साथ इन्होंने शुरुआत की है उनके द्वारा, और साथ में यहाँ के जो PRI मेंबर है मिस्टर शान जी, इन्होंने इनके सहयोग से, और GD गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी, डॉक्टर रितिका's डायग्नोस्टिक एंड डेंटोफेशियल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, इन सब ने अपना पूरा सहयोग दिया, एक साथ आए मिलकर, और होप टाउन जो गांव है यहाँ पे इन्होंने यहाँ की जनता को निःशुल्क आज इस कैंप के द्वारा अपनी अपनी सेवाएं दी, और कई सारे लोग आए भी, उन्होंने इस कैंप से पूरा लाभ भी उठाया और अपनी जो जो परेशानियां थी वो सब इनको बताया। साथ में मैं आपको बता दूं, जिस तरह आप बोर्ड में भी देख सकते हो कि GD गोयनका's हेल्थ केयर एकेडमी ने अपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में भी यहाँ के जनता को अवेयर किया कि यहाँ पे जो 10th और 12th पास बच्चे हैं, अगर वे इंटरेस्टेड हैं तो वे भी इन कोर्सेज़ में अपना नाम लिखा सकते हैं, जिससे उनको आगे चलकर, अगर उन्हें इच्छा है तो वे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और द्वीपों में ही अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नवोदया फाउंडेशन की तरह हमारे अंडमान निकोबार में जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो हमारे द्वीप वासियों के लिए, खासकर जो ज़रूरतमंद वर्ग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे फिर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, खेलकूद से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार की एडिक्शन से रिलेटेड हो, इनके लिए अगर इस तरीके से अवेयरनेस कैंप्स लगाएं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं तो हमारे द्वीप वासियों की भलाई के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे द्वीप को भी विकास की राह में आगे बढ़ने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नवोदया फाउंडेशन इन सब को न्यूज़ अंडमान 24/7 की ओर से भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस तरीके से दूर दराज गाँव में जाके ऐसी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। अंत में हम एक बार फिर नवोदया फाउंडेशन तथा GD गोयनका's डॉक्टर रितिका's डायग्नोस्टिक और डेंटो फेशियल एंड कॉस्मेटिक, और साथ ही होप टाउन के PRI मेंबर्स को भी जनता की भलाई की ओर इस कदम के लिए धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं द्वीपों में बाकी NGOs भी ऐसे नेक काम करते रहे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।